अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही कमाल के वीज़ा के बारे में। इसके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। ये एक वीज़ा की ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको किसी भी तरह की पहले से जॉब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आम वर्क वीज़ाज़ में हमें पहले एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है, वहाँ पर जॉब ढूंढनी पड़ती है, ऑफ़र लेटर वहाँ से मंगवाना पड़ता है। तो इस केस में ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई करना है। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये वीज़ा परमानेंट है। अगर ये आप वीज़ा जब अप्लाई करेंगे तो अगर आपको ये अल्लाह करे आपको वीज़ा मिल जाए तो इसके साथ ही आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, आपको ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मिल जाएगा, नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब इस वीज़ा में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। अगर तो आप अनपढ़ हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, ना ही कोई डिग्री है, ना ही आपको इंग्लिश आती है, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें। फिर आपके सिर्फ पैसे ही ज़ाया होंगे और आपका वक्त बर्बाद होगा। और इसके साथ ही आपने जब ये वीज़ा अप्लाई करना है तो किसी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने किसी से हेल्प लेनी है। ऑस्ट्रेलिया के इस वीज़ा का नाम है स्किल्ड इंडिपेंडेंट सब क्लास 189। इसको आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। ये जो वीज़ा सिस्टम है ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, यानी कि इसमें किसी एम्प्लॉयर का या किसी थर्ड पार्टी का कोई लिंक ही नहीं है। ये डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट वीज़ा इशू करेगी। अब ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम वाले वीज़ा होते हैं इनमें आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी वो पूरी लाजमी तौर पे करना होती हैं। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसमें जो 65 आपने पॉइंट पूरे करने हैं, वो जो पॉइंट है वो 4 चीज़ों पे यानी कि 4 फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। पहले नंबर पे आती है जी एज। एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर तो आपकी एज 45 साल से ऊपर है तो फिर भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपकी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं आती तो फिर भी आप इसके लिए अहल नहीं हैं। और अगर आपकी एजुकेशन भी बिल्कुल नहीं है, कम से कम पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होनी चाहिए, जो कि 4 साल की ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल डिग्री है, ये इसके लिए ज़रूरी है। एज की अगर हम बात करें तो 25 से 33 साल के जो अफराद हैं उनको 30 पॉइंट मिलते हैं। टोटल आपने 65 पॉइंट पूरे करने हैं और सिर्फ आपको एज के ही 30 पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद जी लैंग्वेज एबिलिटी है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो आपको इसके भी 20 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज लेवल की है, तो फिर भी आपको 10 पॉइंट इंग्लिश लैंग्वेज के भी मिल जाते हैं। ग्रेजुएशन की बेस पे आपको 15 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर आपकी ज़्यादा तालीम है तो उस हिसाब से पॉइंट बढ़ते जाते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कैलकुलेटर का लिंक सेंड करता हूं। आप वहां पे अपनी सारी चीज़ें अपनी डिटेल पुट करके तो अपने जो नंबर हैं, अपने पॉइंट्स हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर के मुताबिक अगर आपके 65 पॉइंट बन रहे हैं तो फिर आपने दूसरे स्टेप की तरफ मूव करना है, जो कि है स्किल फाइंड करना। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने अपनी स्किल फाइंड करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपने वीज़ा चूज़ करना है कि किस वीज़ा में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके ऊपर आपने अपनी इंटरेस्ट या स्किल वगैरह लिखनी है। तो आपके सामने ये नीचे सारी स्किल की जो चीज़ें हैं उनके जो कोड्स हैं वो आ जाएंगे। अब ये कोड्स जो हैं इनको आपने चेक कर लेना है, इनको फाइंड कर लेना है, इनको कहीं लिख लेना है, याद रख लेना है कि मिसाल के तौर पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरा ये वाला कोड है और ये इस वीज़ा कैटेगरीज़ के अंदर आता है। उसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का ये फॉर्म है, इसको फिल करना है। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल पुट करनी है। डिटेल पुट करने के बाद इसको आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो एप्लीकेशन है, वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर रिव्यू करेगी, इसको चेक करेगी, आपकी सारी डिटेल को देखेगी और अपने थ्रू ये अंदाज़ा लगाएगी कि आपको ये वीज़ा देना चाहिए या नहीं। उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा। जैसे ही आपको रिप्लाई आता है तो उस हिसाब से अगर तो आपका रिप्लाई हाँ में आता है और आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो तब आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है। इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर हम उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 8.5 लाख रुपये बनता है। तो ये 8.5 लाख रुपये में आपको अगर
ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाती है, वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, आप अपनी सारी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, तो ये सौदा कोई घाटे का सौदा नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बगैर किसी एजेंट के अगर आप पढ़े लिखे हैं तो लाजमी तौर पे इस वीज़ा को अप्लाई करें। और अगर आप अनपढ़ हैं, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो फिर इस वीज़ा से आप दूर ही रहें, ये आपके लिए नहीं है। इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से भी समझ नहीं आती तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको छोटा सा लाइक कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।